हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक सिंह। यू आर वाचिंग सिक्स प्रोग्रामर। ये है 6 लेक्चर रिएक्ट जेएस की प्लेलिस्ट का। एंड इसमें सीखने वाले हैं राउटिंग कैसे करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखना वीडियो, क्योंकि अभी तक मेन इसकी में मेन पावर दिखेगी तुम्हें रिएक्ट की क्या है। क्योंकि अभी तक तुमने देखा था एंकर टैग लाइक लिंक लगाओ और उस पर क्लिक करोगे तो स्विच होंगे टैब, लेकिन पेज रीलोड होगा। इसमें देखने वाले हो तुम रिएक्ट का कंपोनेंट और लिंक, और उससे राउटिंग कैसे करते हैं, मतलब राउट अलग अलग सेट कैसे करें कि पेज रीलोड भी ना हो लेकिन पेज चेंज भी हो रहा है। बहुत मस्त होने वाली वीडियो। बिना टाइम वेस्ट के सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। देखो ये वही वाला एग्जैक्ट फोल्डर है, और इसमें जैसा हमने छोड़ा था एकदम ऐसी है। अगर ऐप दिखाऊं तो बस लाइव सर्वर चल रहा है, और ऐसी हमने जैसी छोड़ी थी एकदम ऐसी ऐप है। मैं टर्मिनल डाउन करता हूँ एंड सबसे पहले तो सर्वर क्लोज, कंट्रोल सी दबा के हो सकता है, या फिर टर्मिनल यहाँ से क्लोज कर दो। पहले अगर नहीं दिख रहा तो बड़ा कर दो थोड़ा, अब सही से दिख रहा होगा आई होप। टर्मिनल एकदम क्लियर किया। एंड सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है, एक चीज़ इंस्टॉल, जिसको बोलते हैं रिएक्ट राउटर डॉम। तो उसके लिए मैं डालेंगे npm i या फिर इंस्टॉल लिख दो, एन स्पेस देके रिएक्ट डैश राउटर डैश डॉम डॉम। अगर छोटा करके दिखाऊँ मैं तो ऐसा दिख रहा है पूरा, npm i रिएक्ट राउटर डॉम। एंटर करो और इंस्टॉल होने दो इसको। हार्डली 2 सेकंड लेगा, बहुत छोटा पैकेज है। एंड अगेन वापिस npm स्टार्ट, एंड ये सर्वर चल गया अगेन। ये चल गया। नाउ देखो करने क्या वाला हूँ मैं। ये जो ऊपर अभी तक ये दिख रहा था तुम्हें, ये दिखेगा। इसके अलावा एक नीचे इतना नैप बार बना देंगे जिसमें कि अलग अलग टैब्स के लिंक होंगे। लाइक होम पेज का यही होम पेज होगा, एक अबाउट पेज बनाएंगे, एक कॉन्टैक्ट पेज बना सकते हैं। एंड उसके अलावा बस देखते हैं कि फिर क्या क्या पेजेस बनाएंगे, बट अभी के लिए दिखाता हूँ। फर्स्ट थिंग जो हम करने वाले हैं वो है app.js में आएंगे। एंड तुम्हें रिमेंबर कि यहाँ पे मेन डिव रिटर्न कर रहे थे, अब ये नहीं करेंगे, हम रिटर्न करेंगे। इसके बाद ऊपर से इंपोर्ट करेंगे। पहले तो मैं बताता हूँ कर क्यों नहीं है, वरना अगर जैसे मैं हेडर में ऐड करने की बात कर रहा हूँ तो हेडर में अगर यहाँ ही करें हम, लाइक ये नैप बार था। अगर इसको मैं कट करूँ और यहाँ पे खाली फ्रैगमेंट रखूँ, नैप बार दिया, इसके नीचे एक और डिव बनाने वाला हूँ इसलिए दे रहा हूँ। ये डिव बनाया मैंने, नीचे से इसका फाइल टाइप चेंज कर देता हूँ मैं। डिव बनाया एंड यहाँ पे मैंने लिखा, मान लो इसको क्लास नेम दे देता हूँ हेडर। एंड इसमें मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक एंकर टैग जो कि जाता है स्लैश होम पे, स्लैश पे खाली मतलब होम सेव। ऐसे मैं 3 कॉपी करूँगा। ये जाता है स्लैश अबाउट पे, यहाँ लिख दूँगा अबाउट। ये वाला जाएगा कॉन्टैक्ट पे, यहाँ लिख दूँगा कॉन्टैक्ट, राइट। अब इसे स्टाइलिंग देनी हो तो app.css में जो पहले से सारी चीज़ थी, नैव के बाद ही मैं डॉट हेडर क्लास में थोड़ी सी स्टाइलिंग देता हूँ, यही कॉपी कर दूँगा। क्या क्या इसमें बैकग्राउंड कलर बदल के कर दूँगा इसका वाइट, और कलर इसका ब्लैक इन कर दूँगा। पैडिंग ऐड हुई है, पैडिंग में बढ़ा के कर दूँगा इसमें 30 पिक्सल। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन का देखेंगे। उसके अलावा बॉक्स शैडो ऐड कर दूँगा, और उससे क्या होगा देखना, 0 0 0 एंड 0.1 तो यहाँ RGBA। इससे क्या होगा अब देखना, ये जो बैकग्राउंड में शैडो से दिख रही होगी ये उससे हुआ शैडो ऐड करने से। इसको थोड़ा डार्कर बनाता हूँ। ऐसे नाउ इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, लिंक तो अब भी बन गए। अगर लिंक भी स्टाइल करने हो डॉट हेडर में जो एंकर टैग है उनकी बात हो रही है। इनका टैग डेकोरेशन नन, कलर ब्लैक, और मार्जिन ऐड कर दो सब में 20 पिक्सल का। सेव करके देखो। सही तो लग रहा है, क्या दिक्कत है? तो दिक्कत ये है कि अगर इस पर क्लिक करूँगा तो ये खुला अबाउट के पेज पे, कॉन्टैक्ट पे गए कॉन्टैक्ट का, ऊपर देखना रीलोड होगा जब जब क्लिक करूँगा। देखा ये पेज लोड हो रहा बार बार, दूसरा रीलोड हो रहा। तो फ़ायदे क्या फिर रिएक्ट का सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने का? तो ये राउटिंग ऐसे नहीं करनी है मैं एंकर टैग की हेल्प से, हमें यूज़ करना है लिंक टैग, जो कि हमने अभी रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल किया है उसके अंदर है लिंक टैग। वो बहुत सिंपल है, हमें इंपोर्ट करना है ऐसे रिएक्ट राउटर डॉम में से क्या चीज़, लिंक टैग।
एल कैपिटल होना चाहिए। ये लिंक टैग लिया एंड जहाँ जहाँ एंकर था उसकी बजाय बस लिंक टैग है, ये और कुछ नहीं है। बस एंकर के बजाय लिंक टैग है। और एक चीज़ और, ये जो href है, href नहीं है, टू प्रॉपर्टी है, टू। सो बस ये है एक जो चेंज करना है, हमें एंकर टैग को लिंक टैग बना देना है। अब मैं रिलोड करता हूँ तो एरर आएगा, कंसोल खोलूँगा बहुत सारा एरर। ये देखो, यूज़ href में ओनली बी यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राउटर। सो प्रॉब्लम ये आई है, अगर मैं इसको क्लोज करूँ, कि ये हम कर सकते हैं राउटर के अंदर ही। अब तुम्हें पता है डिव के अंदर हमने ऐसे कर लिया, और ये हेडर कंपोनेंट ऐप में यूज़ हो रहा है, यहाँ भी दूर दूर तक कोई राउटर नहीं है। सो हमें पहले अपनी मेन ऐप को रैप करना पड़ेगा राउटर के अंदर। सो इम्पोर्ट रिएक्ट राउटर डॉम से क्या क्या, ब्राउज़र राउटर, ये चीज़ है, इससे हमें रैप करनी है अपनी ऐप। तो मैं लिखूँगा ब्राउज़र राउटर, ये हमने लगा दी। अब इसके बीच में हमारी ऐप आ जाएगी मेन। तो अब मैं दिखाऊँ, रिलोड करूँगा, चल गई मस्त पेज। इस पर जाऊँगा तो रिलोड करे बिना सीधा चेंजेस आता है, ये फ़ायदा है। देखो कोई रिलोड नहीं हो रहा लिंक बदलने से, सिर्फ लिंक बदल रहा है। नाउ अगर मैं पेजेस भी बना दूँ, जैसे अभी पेज था होम का, अभी बना दिया एक अबाउट का, फोल्डर नहीं पेज, about.jsx RAFCE बना दिया। ऐसे ही कंपोनेंट का बना देता हूँ, कॉन्टैक्ट का, सॉरी कॉन्टैक्ट का बना दिया, नो सरप्राइज। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि कॉन्टैक्ट ऊपर से इंपोर्ट कर लेंगे, कॉन्टैक्ट का कंपोनेंट कॉन्टैक्ट में से, एंड जस्ट लाइक दैट अबाउट भी इंपोर्ट कर लेंगे। और अबाउट भी इंपोर्ट कर लेंगे। $component/about। सो मैं ये करूँगा, अब दिखाता हूँ। सो ये देखो हमारी मेन ऐप, हेडर आ गया ऊपर, उसके बाद होम स्क्रीन, एंड नीचे देखो तो कॉन्टैक्ट अबाउट भी यहीं रेंडर हो रहे हैं पेजेस। क्यों ऐसा क्यों? अगर कॉन्टैक्ट में जाता हूँ और इसकी कोई वो तो क्लास नेम दे दूँ मैं, कॉन्टैक्ट, एंड अबाउट का पेज, इस वाले डिव को अबाउट का देता हूँ क्लास नेम अबाउट, एंड जो हमारा app.css है इसके लास्ट में आके बस मैं क्या करता हूँ, कॉन्टैक्ट बैकग्राउंड कलर क्रिम्सन विड्थ 100% एंड हाइट 100 VH। सेम कॉपी करके अबाउट के लिए बस उसका कलर बदल देते हैं। ये ऑब्वियसली अभी टेम्प्रेरी दे रहे हैं ऐसे ही, ताकि थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो पाए, राइट। तो अगर मैं इसमें जाऊँ तो नीचे देखो ये कॉन्टैक्ट का पेज आ रहा है, उसके नीचे अबाउट का पेज आ रहा है, एक ही उस पर रेंडर हो गए। जबकि अबाउट वाले सेक्शन में होम में जाऊँगा तो भी ये रेंडर हो रहा है, कॉन्टैक्ट में जा रहा हूँ तो भी सेम चीज़ रेंडर हो रही है, कुछ फ़र्क नहीं। तो हमने राउटर के अंदर रैप कर लिया, हमने लिंक टैग भी ऐड कर लिए, बट राउटिंग अभी भी नहीं हुआ है क्योंकि तुम देख रहे हो सारे रेंडर हो गए। सो वो कैसे करना है, उसके लिए हमें एक और चीज़ यहाँ से लेनी पड़ेगी, वो है राउट। ये राउट कंपोनेंट लिया, अभी इस राउट कंपोनेंट को हमें रेंडर करना है सारी जगह। तो एक तो ये डिव हटा दो, डिव की नीड नहीं है कोई, राइट। और जो जो हमें राउट स्पेसिफाई करना है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कॉन्टैक्ट वाले पेज में सिर्फ कॉन्टैक्ट का रेंडर हो, ये रेड वाला पोर्शन, अबाउट वाले पे अबाउट का रेंडर हो, और जो खाली स्लैश होगा इस पर होम रेंडर हो। तो हमें पाथ ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा। सो सब सिंपली हमें राउट टैग जो ऊपर से लिया है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है, एज इट इज़ आ गया, ऐसे यहीं बंद हो गया जैसे बाकी कंपोनेंट है। इसके बाद हमें पाथ डिफाइन करना है, पाथ। तो जैसा मैं बताया स्लैश मतलब होम वाला, तो ये हम राउट सेट कर रहे हैं कि इस पाथ पे कौन सा कंपोनेंट रेंडर हो, अब वो कंपोनेंट बताना है। सो सिंपली हम ELE लिखेंगे एलिमेंट, एंड यहाँ पे हम पास कर देंगे। सो मैं चाहता था इस पे होम रेंडर हो, तो मैं इसको कट करूँगा, होम को इसके अंदर रख दूँगा, बस सेव। तो अब क्या होगा, अब एरर आएगा, अब भी कुछ रेंडर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक और चीज़ है जो पहले के रिएक्ट राउटर डॉम में वर्जन 5 से पहले का, अभी जैसे अगर मैं दिखाऊँ इस पर, तो ये है रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 6.3 मतलब 6 से ऊपर का। इसमें इन्होंने एक चीज़ बदल दी है, इसमें नया टैग आया राउट्स। पहले राउट था और राउट्स के बजाय था पहले स्विच, जो कि मैंडेटरी भी नहीं था, बट अब इन्होंने राउट्स कर दिया स्विच को, और ये मैंडेटरी है। इससे क्या है, अगर जैसे मैंने बताया ये एक था होम के लिए, 3 कॉपी के मैंने यहाँ लिख दिए अबाउट, अबाउट में रेंडर होना चाहिए कॉन्टैक्ट वाला पेज,
सॉरी अबाउट वाला पेज, कॉन्टैक्ट में रेंडर होना चाहिए कॉन्टैक्ट वाला पेज, यहाँ लिख देंगे कॉन्टैक्ट। तो ये सारे जितने भी राउट्स हैं हमारे, हमें राउट स्टैक के अंदर रैप करना है। इसको कट करो, यहाँ लिखो राउट्स, और ये भी रैपर टैग है और इसके बीच में सारे राउट्स। तो ऐसा सा कुछ दिख रहा है हमारा। अब तुम सोचो कि हेडर के ऊपर छोड़ दिया राउट्स के बाहर, क्योंकि राउट्स के बाहर हमें वो चीज़ें देनी है जो हमेशा ही रेंडर होनी है। तो ये जो राउट टैग है ये इनमें से एक ही चीज़ रेंडर करेगा जिसका पाथ मैच हो जाए पहले मतलब पहले से अभी भूल जाए बात कही मैंने, अभी अब आगे समझाऊंगा। तो ये यही करेगा जिसका पाथ मैच हो गया उससे रेंडर। फॉर एग्जांपल होम वाल, अगर ये है पाथ तो होम रेंडर, ये है पाथ तो ये रेंडर। और पहले हमें रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 5 से पहले तक हमें एग्जैक्ट करके देना होता है एग्जैक्ट पाथ। अभी उसकी झंझट नहीं है, अभी सिर्फ ये देना है 6 वर्जन के बाद से। अगर राउट्स यूज़ कर रहे हो तो एग्जैक्ट देने की जरूरत नहीं है, पाथ दिया एलिमेंट दिया वही रेंडर होगा। अबाउट पे ये, कॉन्टैक्ट पे ये, और जो इसके बाहर लिखा है हमने जो कि हेडर है ये हर पेज पे रेंडर होगा। सो अगर मैं जाता हूँ, यहाँ देखो होम खुला हुआ है, इस पे जाऊँगा अबाउट चेंज हो गया कॉन्टैक्ट पे, और ऊपर ध्यान देते रहो रीलोड नहीं हो रहा, इंस्टेंटली चेंज हो रहा है। यही है पावर रिएक्ट की सिंगल पेज एप्लीकेशन। और जो ऊपर का हेडर है वो तो एज इट इज़ है ही। ऐसे ही अब फुटर बनाना हो तो फुटर भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बनाऊँ footer.jsx और यहाँ फुटर टैग ही लगा देता हूँ, फुटर टैग, और बीच में लिख देता हूँ फुटर। ठीक है, इसको मैं स्टाइल दे दूँ तो इसमें दूंगा सीधा फुटर टैग, क्योंकि एक ही टैग होने वाला है। तो बैकग्राउंड कलर RGB 30 30 30 ये 3 दिया मैंने, और इसकी हाइट कर देते हैं 300 पिक्सल सेव। और इसको अभी दिखेगा नहीं, हमने कहीं ऐड नहीं किया, तो ऐड कर देता हूँ। फुटर इंपोर्ट करना ऊपर से, सो इंपोर्ट फुटर /component/footer, एंड अगेन किसी भी नाम से इंपोर्ट कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ से डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हो रहा है फुटर। सो फुटर लूँगा मैं, यहाँ पे एज इट इज़ रख दिया। अब बताओ क्या होगा, आएगा फुटर के नहीं? ये देखो ऊपर ही आ गया फुटर। पहले हेडर, क्योंकि जैसे जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही तो रेंडर हो रहा है। पहले हेडर रेंडर हो गया, उसके बाद फुटर रेंडर हो गया क्योंकि वो था उसके बाद, और बाद में जाके इनमें से जो भी राउट मैच होना था वो हो गया। तो हमें क्या चाहिए, हमें ऐसे थोड़ी चाहिए, हमें चाहिए सबसे ऊपर फुटर आए, सबसे ऊपर हेडर आए, उसके बाद जो कंपोनेंट है जैसे अबाउट के पेज में अबाउट, कॉन्टैक्ट के पेज में कॉन्टैक्ट वो आए, उसके बाद नीचे आए फुटर। सो फुटर रखना हमें इसके बाहर। सो ये चीज़ आई होप क्लियरली समझ आएगी। सबसे ऊपर हेडर, फिर जो रेंडर होना वो, उसके बाद फुटर, राइट। अबाउट के पेज पे अबाउट, और तुम देखो सिर्फ पेज चेंज होंगे, हेडर फुटर एज इट इज़ रहेंगे। सो यही पावर है सिंगल पेज एप्लीकेशन, यही इसलिए तो पॉपुलर है रिएक्ट। सिंगल क्लिक में सब कुछ हो जाता है। एंड वन मोर थिंग, ये ब्राउज़र आउटर एकदम भरा हुआ लगता है। तो यूजुअली ये जो इंडस्ट्री स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि हमें इसका स्पेलिंग राउटर रखनी होती है, बट ऑब्वियसली ये कंपोनेंट ही ब्राउज़र आउटर है। तो हम इसको इंपोर्ट करते हैं ब्राउज़र आउटर एज से करके हम किसी भी नाम से इंपोर्ट कर सकते हैं। मतलब ये चीज़ इंपोर्ट होगी बस कस्टम नाम से। तो अगर मैं कर दूं अभी और यहाँ पे पास करूं अभी, तो स्टिल वैलिड, अब भी वो यूज़ ब्राउज़र आउटर कर रहा है, सेम रिजल्ट मिलेगा। तो इंडस्ट्री स्टीरियोटाइप है, इसे हम राउटर के नाम से इंपोर्ट करते हैं। अभी तो मैंने ऐसे करके दिखा दिया बस कि कुछ भी रख सकते हैं। तो राउटर, उसके अंदर जो कंपोनेंट हमें हमेशा रेंडर करना है वो, और जो राउट्स वाला टैग है उसके अंदर वो राउट्स जो हमें रेंडर करना है एक टाइम पे एक ही। अभी एक टाइम पे एक ही से मेरा क्या मतलब था, जो पाथ मैच हो रहा है वो तो ऑब्वियसली एक टाइम पे एक ही होएगा रेंडर। बट कभी कभार क्या होता है 2-3 पाथ मैच हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई डायनामिक पेज बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 2 पेज और बनाता हूँ। एक है यूज़र, मान लो तुम्हारी वेबसाइट है वो user/ID। अब इस वाले का क्या मतलब है, ये होता है डायनामिक राउट। मतलब जैसे हमें कोई राउट बनाना है, उस पर यूज़र का कंपोनेंट रेंडर होना चाहिए। अगर मैं नई फाइल बनाऊँ user.jsx RAFCE, तो ये क्या होगा, अगर मैं इंपोर्ट और कर दूँ, यूज़र इंपोर्ट हुआ और हमने यहाँ यूज़र पास कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, इसके बाद के ये राउट और ये राउट साइड, ये दोनों राउट एक ही हैं इस वक्त। ये पता है क्यों?
क्योंकि इसका मतलब है कि ये तो कांस्टेंट राउट है, इसके बाद है आईडी जो भी इसके बाद लिखा हुआ। फॉर एग्जांपल अगर एक मैं कमेंट करके राउटर मान लूँ, यहाँ पे लिखता हूँ एक कमेंट ऐड करके कि ये कमेंट का ऐसे लिखता हूँ /user /ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। सो ये मैंने एक राउट बना लिया, ये और ये दोनों सेम है, क्योंकि ये डायनेमिक राउट का मतलब ये है कि इसके बाद /user/ इसके बाद जो भी होगा उसे आईडी कंसिडर करेगा। तो ये यूज़र की आईडी है, ये यूज़र की आईडी है, राउट लेकिन ये एक ही है, समझ रहे हो। तो ये भी इसको सेम राउट इसलिए मानेगा क्योंकि इसे लगेगा इस राउट के बाद तो जो भी होता है वो तो आईडी होती है, तो ये सैड को भी आईडी एज्यूम करेगा, राइट। पहले क्या होता है, पहले स्विच जो मैंने बताया इस राउट्स की वजह स्विच होता था, वो देने ज़रूरी नहीं होते थे, हम ऐसे भी लिखते तो भी काम कर जाता। बट अभी तो अच्छा कर दिया इन्होंने, साथ में देनी है। तो ये टैग यही करता है, एक टाइम पे एक चीज़ रेंडर करेगा, वरना पहले ये होता था, पहले अगर ये ना हो तो अब तो जो मैच होता जाएगा वो देगा। जैसे अबाउट के पेज में अबाउट, कॉन्टैक्ट के पेज में कॉन्टैक्ट, और ये दोनों जैसा मैंने बताया मैच अब भी हो रहे हैं, क्योंकि ये दोनों लिटरली मैच हो रहे हैं। ये आईडी ही तो है, इसमें लिखा है यहाँ तक मैच हुआ, इसके बाद तो डायनामिक आईडी होगी, हर बार चेंज होगी आईडी, तो ये भी इसे आईडी की तरह पड़ेगा। यूज़र भी रेंडर हो जाता और यहाँ जो कंपोनेंट होता वो भी रेंडर हो जाता। अभी के केस में ऐसे कॉन्टैक्ट डाला हुआ है तो एक साथ 2 कंपोनेंट रेंडर हो जाते, जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इसलिए राउट्स के अंदर रैप करना है, एक टाइम पे एक ही कंपोनेंट रेंडर हो। तो इसलिए ये जो स्पेसिफिकली एक्सेप्शनल केस है ये वाला सैड वाला, क्योंकि है तो ये भी एक तरह से आईडी, बस आईडी नहीं है, हमें पता लग राउट है, तो इसे हम इसके ऊपर रखेंगे ताकि एक के बाद एक रीड करता चलेगा। जैसे ये पाथ है ही नहीं, ये भी पाथ नहीं, ये भी पाथ नहीं है, ये वाला पाथ है, पाथ आते ही नीचे रीड ही नहीं करेगा, सीधा इसे रेंडर कर देगा। अगर एक और मैं बना दूं ऐसे ही, सैड 2 या ये, तो इस वाले राउट पे ये रेंडर करेगा, इन दोनों के अलावा बाकी कोई भी रैंडम आईडी हो वो नीचे वाला रेंडर होगा। सो आई होप मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ, बहुत कन्फ्यूजन चीज़ होती थी एक टाइम पे, बट या अभी मैं कुछ राउटर के मस्त चीज़ें बताता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, इसे भी क्लोज़ करो, यूज़र वाला कंपोनेंट, यूज़र का कंपोनेंट खोलो, इसमें जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ हेडर में अपने पहुँचने के लिए, /user/tempt id, ऐसा करके मैंने वो बना दिया। ये ऑब्वियसली आईडी की तरह रीड करेगा, इसको कुछ भी देना चाहो रैंडम वैल्यू तो दे सकते हो, ठीक है, डजंट मैटर। सो इसमें जाऊँगा तो ये देखो यूज़र वाला कंपोनेंट रेंडर हो गया। इसको भी मैं थोड़ी CSS देता हूँ ताकि थोड़ा देखने में सही लगे। ऊपर से यही सारी प्रॉपर्टीज़, बस कलर बदल देंगे इसका, ये कर देते हैं, राइट। सो या अबाउट का पेज, कॉन्टैक्ट का पेज, ये यूज़र का पेज, और ऊपर टेम्पररी आईडी है। तो मैं इस आईडी को एक तो एक्सेस कर सकता हूँ, ये बहुत काम आती है आगे जाके चीज़, जब हम कभी बैकएंड पर रिक्वेस्ट करते हैं, किसी API पर रिक्वेस्ट करते हैं और उसमें हमें आईडी पास करनी हो, तो हम ऊपर URL से आईडी एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? हमने डायनेमिक URL में तो बताया रखा ये है स्टैटिक URL, इसके बाद जो भी होगा आईडी होगी। तो हम यूज़ परम्स का यूज़ करेंगे। देखो क्या से मैं लिखूँगा यूज़र वाले में इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और वो जो चीज़ हम लेने वाले हैं वो है यूज़ परम्स। ये रिएक्ट हुक है। तो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, रिएक्ट हुक जो होते हैं वो हमें इसके अंदर ही यूज़ करने होता है। तो बाहर करते एक एरर मिल जाएगा। सो एक तो कुछ भी नाम दे दो, सो परम्स ही दे देते हैं, इज इक्वल टू यूज़ परम्स एंड इसको कॉल। नाउ होगा क्या, जब मैं परम्स डॉट आईडी करूँगा मुझे मिल जाएगी ये आईडी जो ऊपर लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल console.log params.id, कंसोल खोला, सो मैं साइड में लिया कंसोल, ये देखो आ गई। और हाँ, बहुत लोग पूछ रहे थे 2 बार क्यों आ रही है, क्योंकि अगर index.js में यहाँ देखो एक रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड ऑन है, ये 2 बार रेंडर कर देता है। इसको अगर हटा दूँ, सेव करूँ ना, रिलोड करते सिर्फ एक बार आएगी, कितनी बार भी रिलोड कर लो। तो अच्छा ये इसको ऑन ही रहने दो, रिलोड करती 2 बार है, कोई बात नहीं। सो ये देखो आईडी आ गई। अब मैं इसकी बजाय अगर कोई और URL पे जाऊँगा, जैसे कि
अभिषेक एंटर करूँगा तो वही एक्सेस कर पा रहा हूँ मैं, राइट। आईडी लिखने से अब अगर मैं कर दूँ आईडी हो जाए मेरा नाम, डॉट करूँगा, रिफ्रेश करता हूँ, अनडिफाइंड आ गया जबकि ऊपर है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं ले रहा हूँ मेरा नाम, यह मेरा नाम जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो आईडी के बजाय मुझे एग्जैक्ट मेरा नाम लिखना पड़ेगा, मेरा नाम। तो अब ये ढूंढेगा ही मेरा नाम इसमें, इसके बाद इसके हिसाब से जो भी चीज़ लिखे वो मेरा नाम है। रिफ्रेश करता हूँ, मेरा नाम अभिषेक। सो ये याद रखना, जो भी यहाँ इस डायनेमिक का कीवर्ड रखो जैसा आईडी रखा है वही यहाँ एक्सेस करने में यूज़ करना है, राइट। आ गया। और एक चीज़ और, इसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जैसे कि यूज़ नेविगेशन, यूज़ नेविगेट। अगर मैं यहाँ कर दूँ कॉन्स्ट नेविगेशन इज इक्वल टू यूज़ नेविगेट, इसको कॉल, तो नेविगेशन इसमें हमें इसे कॉल करके अंदर पास करनी है जो भी यहाँ लोकेशन पहुँचानी है। फॉर एग्जांपल अबाउट, तो इसको किसी बटन पे देते हैं ना, तो यहाँ पे एक तो मैं बटन लेता हूँ, क्लिक में के नाम से बटन, ये आ गया बटन। और अच्छा हुआ हमने इस प्रोजेक्ट में पहले कर रखे हैं, जितने भी बटन हैं ऐसे आएंगे सब। सो इस पे जैसे ही ऑन क्लिक देता हूँ, ऑन क्लिक एंड यहाँ एक एरो फंक्शन। सो ये क्या करेगा, नेविगेशन को कॉल एंड इस पे दे दिया हमने अबाउट। सो जैसे कोई इस पर क्लिक करे नेविगेशन नेविगेट हो जाएगा अबाउट पे, तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो अबाउट का पेज खुल जाएगा। और देखो ये रूट क्या खुला है, /user/abhishek/about, क्योंकि मैंने ऐसे दिया है खाली, तो जो भी करंट URL है उसके आगे जुड़ गया। बट इसकी वजह अगर मैं देता /about, अब क्या होता, अब जाते हैं वापस यहाँ, इस पर क्लिक करूँगा सीधा /about खुलेगा, ये देखो /about। तो ये कुछ चीज़ें जो छोटी छोटी पता होनी चाहिए। और ये करूँगा बिना इसके कीवर्ड दूंगा, वापस पेज पाऊँगा, रिलोड करते जो करंट URL उसके आगे खुल लग जाएगा अबाउट, वो नहीं चाहिए, ऐसा कोई रूट ही नहीं है, ठीक है। वापस यूज़र में आते हैं। सो हम किसी बटन को भी लिंक की तरह यूज़ कर सकते हैं ऐसे, या फिर ये हम कभी दे सकते हैं, मान लो कोई फंक्शन से हमने रिक्वेस्ट करी, जैसे ही सक्सेस हो गया वो फंक्शन, तब कर सकते हैं हम किसी दूसरे पेज पे पहुँचाने के लिए। फॉर एग्जांपल हम अगर रजिस्टर वाला पेज बनाएंगे, जो आगे प्रोजेक्ट देखोगे तुम, रजिस्टर वाला पेज बनाएंगे, जैसे ही रजिस्टर हो तो रजिस्टर होते ही हम ईमेल पे भेज देंगे जिस ईमेल से रजिस्टर किया उस पर OTP, और सीधा हम नेविगेट कर देंगे OTP वाले पेज पे ताकि वो OTP डाल पाए। तो आई होप मैं क्लियरली समझा पाऊँगा क्या कहना चाहता हूँ और नेविगेशन का क्या यूज़ है। बाकी रिएक्ट राउटर डॉम तो बहुत बड़ा है, आगे धीरे धीरे देखते जाओगे जैसे जैसे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सो या इसे क्लोज, एंड आई थिंक अभी की वीडियो के लिए इतना ही। एंड अब हुक्स के ऊपर एक वीडियो लाता हूँ मैं जिसमें हुक्स अच्छे से समझाऊँ मैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।